देखिए, अग्निवीर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सेना पहले क्या करती थी कि सेना के अंदर जो रेजिमेंटेशन था, एक आदमी सेना की टुकड़ी में आ गया, वो 15-16 साल वहीं रहता, वो उसका परिवार था और स्पेशलाइजेशन भी होती थी उसमें। तो अग्निवीर की आर्मी ने कभी ये नहीं बोला कि अग्निवीर करो, पर हर एक चीज पहलू के दो पहलू होते हैं। ये पहला एक बैच गया है और ये बैच 4 साल के बाद जब ये खत्म होगा, तब इसके बाद में उनको अगर बाहर मौका मिल रहा है, पुलिस में रिजर्वेशन है, बीएसएफ में रिजर्वेशन है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में रिजर्वेशन है, अगर उन सब का ट्रेन मैन पावर को अगर हमने लगा लिया उनको अंदर, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अभी सरकार ने जो 25% का लगाया था कि 25% ही रखे जाएंगे, उसके ऊपर हमें फीडबैक लेने के बाद उस 25% को 50% हो सकता है, गवर्नमेंट उसको रिव्यू करती है। तो जो अग्निवीर के क्या नुकसान थे, क्या फायदे थे, तो पुरानी बात होगी, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। परंतु अभी हमने देखा कि इस लड़ाई में अग्निवीर ने भी उतना ही हिस्सा लिया जितना दूसरों ने हिस्सा लिया, दूसरे जो पुराने फौजी थे। और अग्निवीर यंग लड़के हैं, तो शुरू में तो अच्छी बात है कि वो देश के काम आएंगे, पर उसके बाद में उनको वो घर चले जाएंगे। उसके बाद उनकी पोस्ट रिटायरमेंट, पोस्ट रिलीज सरकार उनके लिए क्या करेगी, वो सरकार ने जब एजिटेशन हुआ था अग्निवीर के खिलाफ, और खास करके हमारी शेखावाटी में सोसाइटी ने इसे पसंद नहीं किया, क्योंकि हमारी पहली चॉइस थी सेना में भर्ती होना। और क्योंकि अभी अग्निवीर आ गया, रेगुलर नहीं है, 4 साल का ही शुरू का टेन्योर है, अगर इसको 50% या 70-60% सरकार कर देगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात है, जैसे आपने बताया अभी जो लड़ाई हुई, अभी लड़ाई में ड्रोन और हवाई जहाज की लड़ाई ज्यादा होती है। फुट जो पहले लड़ाई होती थी जगह को कब्जा करने की, कब्जा करके उसके ऊपर अपना स्वामित्व दिखाने के लिए कि ये जगह मेरी है, मैंने कब्जा किया। आजकल क्या हो गया है, लड़ाई में डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। आपने किसी भी चीज को बर्बाद करना है, उस पर जाके बैठना नहीं। पाकिस्तान में भावलपुर में जाके तो नहीं बैठे, तो लड़ाई के मायने बदल गए हैं। हमने जाके पाकिस्तान को कब्जा नहीं करना था, हमने उनको, उनके जो टेररिस्ट कैंप थे उनको बर्बाद करना था, या उनके जो डिफेंसेस जो थे उसके ऊपर में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डिफेंस की बातें कम करके स्कूल और इसके बारे में। हथियारों की खूब बड़ी स्तर पे खरीद हो रही है। देखिए, जिस भी देश के पास अगर सेना है और मजबूत सेना है, तो मजबूत सेना लड़ने के लिए तो बाद में है, पर जिसे अंग्रेजी में डिटरेंस बोलते हैं। डिटरेंस का मतलब है कि उसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि दूसरा आदमी उसको छेड़ता नहीं। जैसे अमेरिका के पास सब हथियार है, अभी जब उन्होंने उनके जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर बंकर बस्टिंग बॉम्ब डाले हैं, जो 13,000 kg का एक बॉम्ब, उसका वेट होता है 13,000 किलो, और वो 40 फीट अंदर कंक्रीट की बिल्डिंग है, उसमें भी वो छेद कर सकते। वो पहली बार उन्होंने इस्तेमाल किया। तो इसी तरह जिस भी सेना के पास सजो समान हथियार हैं, और तो जरूरत पड़ने पर दुश्मन इतना जल्दी उसके ऊपर हमला नहीं करेगा, और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सकता है। हमारे देश के अंदर अभी तक जो मॉडर्न हथियार थे, अभी भी हम काफ़ी सारे हैं वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, रशिया से, इजराइल से और फ्रांस से। फ्रांस के हमारे जो लेटेस्ट हवाई जहाज थे रफाल, वो फ्रांस से आए। इसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री की जो मेक इन इंडिया जो वो है मुहिम है, उसके तहत हमारे काफ़ी सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर हमारे अभी हथियारों के उनके वो एग्रीमेंट हुए हैं, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि हमारे काफ़ी सारे देश के अंदर जो हथियार हैं वो देश में बन रहे हैं। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो हमारे लोगों को काम मिलेगा, दूसरा हम उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे हथियार को, और हमारी इकोनॉमी इंप्रूव कर पाएंगे। तो अभी पिछले साल गवर्नमेंट ने जो वो कौन से हथियार हैं, कौन से एम्यूनिशन है, उसकी टिक मार्क कर दी है कि ये चीजें आपको यहीं से लेनी पड़ेगी, आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो उससे फिर क्या होगा कि मेक इन इंडिया का जो मुहिम थी वो थोड़ी तेज होगी। सैनिक स्कूल पहले जब चित्तौड़गढ़ में भी मैं जहाँ पढ़ा था, आज से कितने साल पहले, 50 साल पहले, वहाँ भी सैनिक स्कूल बाहर नहीं। सैनिक स्कूल का अगर
माहौल गुरुकुल की तरह होगा तो सैनिक स्कूल अच्छा करेगा, क्योंकि उसमें बच्चों के लिए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। शहर के बीच में, जैसे जयपुर के बीच में ही कोई स्कूल खोल दिया, वो बाहर निकलते ही गाने चल रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट है, कोई पिक्चर हॉल है, कोई और इस तरह की बातें हैं, तो वो बच्चे का जो डिस्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा होता है। क्योंकि ये होलिस्टिक एजुकेशन है और यहाँ हर चीज़ फैसिलिटी यहाँ पे है, तो ये अगर आइसोलेटेड जगह में, अगर गुरुकुल की तरह आइसोलेटेड है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द बैड इन्फ्लुएंस ऑफ द सोसाइटी, बाकी आइसोलेटेड नहीं है, बिकॉज सारी फैसिलिटीज यहाँ हैं अंदर, यहाँ इंटरनेट है, यहाँ जो आप देखेंगे जो जरूरत की बातें हैं सारी की सारी चीज़ें। तो इस तरह से अगर अलग से कैंपस है, और ये बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पे इनके पास यहाँ कैंपस है, जबकि इस कैंपस को क्रिएट करने में ही 10 साल लग जाते हैं। तो ये गुरुकुल की तरह और एक आइसोलेटेड छोटी जगह के अंदर सैनिक स्कूल या किसी भी स्कूल का खुलना, ये एक बहुत बड़ा बोन है उनके लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि वो यहाँ पे रह करके एक दूसरे को जानते हैं और टीचर्स और बच्चे 24 घंटे एक साथ रहते हैं, तो उसमें उनका शिक्षा भी अच्छी होती है और उनका डेवलपमेंट और ग्रोथ भी अच्छा होता है।